हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू स्वाति गिरी इंग्लिश एकेडमी। आज हम देखने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड की 2.3 की जो पोएम है ना, द लिटिल रिवर, वो पोएम कैसी है, दैट वी आर गोइंग टू सी। अब हमेशा हम जब भी पोएम देखते हैं उसके बाद में हम उसमें के राइमिंग वर्ड्स निकालते हैं, राइट, राइम स्कीम देखते हैं उसकी, देन वी सी द मीनिंग्स फ्रॉम दैट पोएम and at last we see the poetic devices. So let us go with this poem, The Little River. अब river ये जो heading है ना इसका, इससे ही पता चलता है कि कुछ तो भी river के बारे में है। अब river किस तरह से जाती है, उसमें क्या क्या हमको खुशियाँ मिलती है river के साथ में, that we are going to see. Let us begin. Our little river, it meanders along. In summer, the water is only knee deep and cows and carts can cross it with ease, for the banks, though high, are not too steep. अब ये रिवर का डिस्क्रिप्शन है, हाउ द रिवर इज। आर लिटिल रिवर, इट meanders along. meander means what? फ्लो विथ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, ऑब्वियसली। अब ये रिवर है तो चुपचाप ऐसे पॉन्ड के जैसी या लेक के जैसी तो खड़े मतलब नहीं बैठेगी ना, वो तो भागेगी, दौड़ेगी, ट्विस्ट्स लेगी, टर्न्स लेगी। सो दिस इज अबाउट द रिवर ओनली। तो ये रिवर जो है ना, ये फ्लोज के साथ में, ट्विस्ट के साथ में, टर्न्स के साथ में बस चलती जाती है। इन समर द वाटर इज ओनली नी डीप. नीज मतलब अपने जो घुटने होते हैं वहाँ तक ही रहता है पानी, ज़्यादा डीप नहीं होता। कब? समर सीजन में। एंड काउज एंड कार्ट्स कैन क्रॉस इट विथ ईज. काउज जो रहती है वो, कार्ट्स मतलब जो बुलक कार्ट्स या कोई दूसरे व्हीकल जो यहाँ से ये इस पार से उस पार जो लोग जाते होंगे ना कार्ट में से, तो वो कार्ट्स है, काउज है, ये सब कुछ बहुत आसानी से, एट ईज मतलब बहुत आसानी से ये लोग यहाँ से ये छोर से वो छोर तक जा सकते हैं। फॉर द बैंक्स दो हाई आर नॉट टू स्टीप. फॉर द बैंक्स, बैंक्स मतलब रिवर बैंक्स, रिवर के जो शोर होता है, रिवर का जो साइड की जो लैंड होती है ना एकदम एग्जैक्ट उसके बाजू की, उसको बोलते हैं रिवर बैंक। वो भी ज़्यादा ऊंचाई वाली नहीं रहती है। नो साइन ऑफ स्लाइम. स्लाइम मीन्स थिक स्लिपरी सब्सटेंस. नो साइन ऑफ स्लाइम. द सैंड शाइन ब्राइट. अब यहाँ की जो सैंड है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है और यहाँ पे स्लिपरी नहीं है कुछ भी, जैसे जाओ और अब फिसल जाओगे, ये डर नहीं है यहाँ पर। ओके, बहुत ही मतलब बिना स्लिपरी जो एक रहता है ना डर, वो नहीं है यहाँ पे। और सैंड जो है वो बहुत ज़्यादा शाइन है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ऑन वन शोर कैश फील्ड्स ब्लॉसम वाइड. एक शोर पे, एक किनारे पर क्या है? कैश फील्ड्स. कैश मीन्स टॉल ग्रास विथ वाइट फिदरी फ्लावर्स. बहुत ज़्यादा वाइट और बहुत अच्छे खूबसूरत वाइट फ्लावर्स ब्लॉसम करते हैं एक किनारे पर, दैट इज कॉल्ड कैश. कैश मीन्स इट इज़ अ टॉल ग्रास. चर्पिंग मैनाज थ्रू दैट साइट. The jackal's howl is heard there at night. Chirping मैनाज. मैनाज का जो आवाज़ होता है ना, चर्प चर्प चर्प, ये हर कोई बर्ड के लिए, बर्ड्स जो भी आवाज़ निकालते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड ट्विटर बोल सकते हैं हम, या फिर चर्प भी बोल सकते हैं। सो चर्पिंग मैनाज भी है यहाँ पे, ये साइड पे मीन्स ये प्लेस पे। द जैकल्स हाउल. जैकल का जो साउंड होता है, जैकल मीन्स व्हाट? सियार. सियार का जो साउंड होता है दैट इज कॉल्ड हाउलिंग. जैसे डॉग्स का बार्किंग रहता है ना, टायर और लायंस का रोअरिंग रहता है, दैट इज दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड हाउलिंग. द जैकल्स हाउल इज हर्ड देयर एट नाइट. नाइट में जैकल का हाउलिंग भी सुनाई देता है. अक्रॉस लाई ग्रोव्स ऑफ मैंगो एंड पाम. अब यहाँ पे क्या है? ये सब तो चीज़ें है ही, लेकिन यहाँ पे ग्रोव्स मीन्स व्हाट? एक ग्रुप रहता है ट्रीज का, बहुत सारे ट्रीज एक साथ में, दैट इज कॉल्ड द ग्रोव्स. किस चीज़ के ट्रीज है यहाँ पे? मैंगो एंड पाम की. द विलेज प्रिस्ट्स ड्वेल इन देयर कूल शेड. विलेज के जो पुजारी पंडित रहते हैं ना, वो उनके कूल शेड में रहते हैं, बहुत अच्छे शेड में ये ग्रोव्स के अंडर वो रहते हैं. गर्ल्स एंड बॉयज बेद क्लोज टू द बैंक. गर्ल्स और बॉयज़ जो आते हैं एकदम से धूम मचाने के लिए यहाँ पे, अरे चलो यहाँ पे नहाएंगे हम, बाथ लेंगे यहाँ पर रिवर के पानी में. स्प्लैशिंग देयर गमचाज एज दे वेड. वेड मीन्स व्हाट? वॉक इन अ सोर्स ऑफ वाटर वेयर इट इज़ नॉट डीप. जब हमने देखा होगा, आपने भी इस रिवर के भी यहाँ पे आपने देखा होगा
और सी शोर पे भी आप देखेंगे या फिर देख चुके होंगे अभी तक कि जैसे डिस्कवरी चैनल में या कहीं और भी फिल्म्स में या सीरियल्स में जब भी ऐसा कुछ सीन आता है ना कि लोग ऐसे चल रहे हैं सी शोर पे, तो दैट इज़ वेडिंग। ओके, वेडिंग मीन्स व्हाट, आप बहुत आसानी से एट ईज आप चल सकते हो जब पानी आपके सिर्फ पैरों पे आ रहा है, लेकिन आप डूब नहीं रहे हो वहाँ पे, वाटर वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, दैट इज़ द वेडिंग। आप स्ट्रोल कर रहे हो, बहुत इंजॉय कर रहे हो वो पानी को, दैट इज़ द वेडिंग। तो यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ जो बात लेने आते हैं ना, वो अपना गमछा, गमछा मीन्स व्हाट, थिन कॉटन टॉवल्स। अपने विलेज जो रहते हैं विलेजर्स, उनके पास में गमछे देखे होंगे, उनके पास में कॉटन टॉवल्स रहते हैं हमेशा, वो पसीना वगैरह पोंछने के लिए, हाथ पोंछने के लिए। तो यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ भी गमछास के साथ में हैं, वो स्प्लैश कर रहे हैं वाटर एक दूसरे के ऊपर गमछा के साथ। एट डस्क एंड डॉन वंस देयर बाथ इज डन, डस्क एंड डॉन, अब वो सुबह भी आते हैं। डॉन मीन्स व्हाट, विच इज़ द ट्वालाइट। ट्वालाइट मीन्स बहुत सुबह सुबह जो 5 वगैरह, जब सुबह के बजते हैं 5 बजे, तब बहुत ज़्यादा सनराइज भी नहीं है और बहुत अंधेरा भी नहीं है, दैट इज़ द समवट लाइट एंड समवट डार्कनेस, दैट इज़ द डॉन। और सेम सिचुएशन रहती है शाम को 6:30-7 बजे का, जो एक ये जो कंडीशन रहती है ना, तब का जो एक नेचर रहता है तब का, दैट इज ऑल्सो दैट इज द डस्क। लेकिन क्या फ़र्क है डॉन और डस्क में? डॉन जो है वो सुबह क्या रहता है एंड डस्क इज सेम बट फॉर इवनिंग। सो डॉन एंड डस्क, ये दोनों टाइम पर ये लोग आते हैं वहाँ पर, इसलिए बाथ लेने के लिए। वंस देयर बाथ इज डन, अब बात तो हो गया लेना, दे डीप वॉश क्लोथ्स टू ट्रैप स्मॉल फिश। अब ये तो बच्चे हैं, ये कुछ अब बात ले लिया, अब चलो घर, ऐसे तो नहीं करेंगे। वो फिर से क्या करते हैं, उनके पास में जो वॉश क्लॉथ है, वॉश क्लॉथ मीन्स व्हाट, स्मॉल क्लॉथ फॉर वॉशिंग फेस, फेस वगैरह धोने के लिए जो क्लॉथ रहता है ना अपने पास में, हैंडकरचीफ के जैसा, वो डालते हैं पानी में ताकि वो छोटी छोटी मछलियों को वहाँ से पकड़ सके। टू देयर हाउस होल्ड टास्क द वाइव्स रिटर्न। अब वाइव्स जो है, जो घर की जो औरतें हैं, वो यहाँ पे आई है कुछ कपड़े वगैरह धोने के लिए, गपशप करने के लिए भी साथ साथ, अब वो रिटर्न हो रही है अपने घर की तरफ, अब वो जा रही है। हैविंग यूज्ड रिवर सैंड टू स्काउर ईच डिश, स्काउर मीन्स व्हाट, टू स्क्रब। अब वो जाते जाते क्या लेके जा रही है अपने साथ में, वो रिवर की जो सैंड है ना, जब हमने पहले देखा था बहुत ज़्यादा ब्राइट है, शाइनिंग है, वो सैंड सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं है, लेकिन उसका यूज़ भी बहुत है। सो स्टूडेंट्स, हमने पहले के ज़माने में, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से वगैरह पूछ सकते हो, अभी तो बार्स आए हैं ना, जैसे बर्तन वगैरह धोने के लिए, तब बार्स नहीं थे, तब ये लोग ना सैंड से ही बर्तन धोते थे और उससे बहुत अच्छा धोया जा सकता था। तो वो जो सैंड है ना, ये रिवर के शोर के पास की, वो बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग है, बहुत शाइनिंग है, एंड इज़ वेरी यूजफुल ऑल्सो। तो ये जो औरतें हैं, ये अपने साथ में ये सैंड भी लेके जा रही हैं। इन आषाढ़, आषाढ़ इज़ अ मराठी मंथ, जनरली जून और जुलाई का जो मंथ होता है ना आषाढ़, क्लाउड्स गैदर एंड वाटर्स राइज। अब क्या होता है, यहाँ पे समर सीजन हो गया है ख़त्म एंड बारिश का सीजन हो गया है शुरू, तो यहाँ पे वाटर लेवल बढ़ जाती है। द रिवर्स इन स्पेट मीन्स अ सडन फ्लड इन अ रिवर, रिवर में सडन फ्लड आता है, बहुत ज़्यादा वाटर लेवल बढ़ने के साथ साथ फ्लड आता है रिवर में। द करंट ग्रोज स्ट्रॉन्ग, अब पहले का जो करंट था स्लो था, लोग एंजॉय कर सकते थे समर सीजन में, अब वैसा नहीं है, बिकॉज दिस इज द रेनी सीजन। यहाँ पे करंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। द एयर इज राइफ विथ बैबलिंग साउंड्स, एयर इज राइफ, राइफ मीन्स फुल ऑफ। अब एयर भी बहुत अच्छी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गई है, बहुत एग्रेसिव हो गई है एयर, बहुत ज़ोर से शोर से आती है, मस्ती वाली आती है ये एयर। और कैसे साउंड करके आती है, बैबलिंग साउंड। ये साउंड जो है, इसमें ये अलग अलग साउंड्स दिए हैं, जैसे हाउलिंग दिया है, चर्पिंग दिया है, बैबलिंग दिया है। वी विल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पोएम आई विल टेल यू व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस फॉर दिस साउंड। As the muddy torrent swirls along, torrent means what? Rapid flow of water. अब बहुत ज़्यादा पानी
का बहाव बहुत ज़्यादा है और अभी रैपिड फ्लो है उसका, दैट इज़ द टोरेंट। मडी है, लेकिन ये मडी है क्योंकि बारिश आ गई है ना, बारिश आ रही है तो अपने साथ साथ वो कीचड़, वो मिट्टी, धूल सब कुछ लेके आ रही है और वो पूरा ऐसे घूम रहा है, swirling. The woods on shore stir to life again. Woods means what? Not exactly wood. Wood यहाँ पे जब भी पोएम में woods आता है that means trees. तो trees जो रहते हैं उनमें अभी जान आ गई है, they came to the life, they stir to life. अभी बेजान से पड़े थे ना, धूप में बहुत, उनमें धूल जम गई थी पूरी, है ना, और उन पे पानी भी नहीं छिड़क गया था। कब? समर सीजन में। अभी रेनी सीजन में कैसे एकदम से जान आ गई है उनमें, वो भी पत्ते वगैरह हरे भरे हो गए हैं एंड दे आर आल्सो स्टर टू लाइफ। एंड आवर विलेज वेकन्स टू सेलिब्रेट द रेन। और हमारा जो ये विलेज है ना, ये पूरा खुल गया, अब वो वेकन हो गया, अब जाग गया। क्यों? क्योंकि अब वो सेलिब्रेट करने वाला है रेन को। सो दिस पोएम इज स्पेशली रिटन बाय अ विलेज बॉय। तो उसके रिगार्डिंग विलेज बॉय को दिमाग में रखते हुए ये पोएम लिखी गई है, बिकॉज रिवर्स मोस्ट प्रोबेबली हम कहाँ पे देखते हैं? विलेजेस में। ये लिखी है डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने। सो स्टूडेंट्स, अभी ये तो हो गई है पोएम। अब इसके बाद में हमको देखने हैं क्या इसमें राइमिंग वर्ड्स है और क्या राइम स्कीम है एंड व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस हियर। सो see, first line along है, okay, along, then knee deep in, then है ease and then है steep. So knee deep and sleep, knee deep and steep, sorry, steep चाहिए था यहाँ पर। So knee deep and steep, that is the rhyming pair here, okay. Then next stanza, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था that if there is no stanzas in any of the poem, then you can consider 4 lines. यहाँ पे 4 लाइन ऑलरेडी दी हुई है, so no need to go further. We are considering it as the first stanza for the first 4 lines. तो हम उसी हिसाब से देखेंगे। अब पहले 4 लाइन में ये राइमिंग वर्ड्स है, कौन से? knee deep and steep. देन नेक्स्ट लाइन में देखिए, ब्राइट वाइट साइट एंड नाइट। हर एक लाइन के बाद में, हर एक लाइन के एंड में एक वर्ड है जो राइम होता है, जो मैच होता है नेक्स्ट वर्ड से। तो यहाँ पे 4 राइमिंग वर्ड्स हैं, ओके, ब्राइट वाइट साइट एंड नाइट। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टैंजा, पाम शेड बैंक एंड वेड। अब यहाँ पे कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं? शेड एंड वेड. These two are the rhyming words for the third stanza. And for fourth stanza, fish and dish. For fourth stanza there is fish and dish. अब last stanza जो है ना, उसमें 4 lines नहीं है, उसमें 6 lines है. So we can consider it along with them. तो ये 6 लाइन को हम ऐसे अलग से नहीं रखेंगे, उसको एक 5th स्टैंजा बोल के हम कंसिडर करते हैं। वहाँ पे आता है स्ट्रॉन्ग, अलोंग, ओके, एंड अगेन एंड रेन। ये 2 अलग अलग राइम पेयर्स आते हैं यहाँ पे लास्ट 6 लाइन्स में। सो वी हैव सीन द राइमिंग पेयर्स एंड नाउ वी विल सी द राइम स्कीम हियर। सी अगेन, गो टू द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है अलोंग। सो अलोंग का हम दे देते हैं ए, नी डीप को हम देंगे बी, ईज को हम देंगे सी, और नी डीप स्टीप से राइम हो रहा है इसलिए हम उसको देंगे फिर से बी। सो द राइमिंग rhyme scheme would be ABCB. This ABCB is for what? This is for the first stanza. ठीक है, along, knee deep, ease and steep. आपको सिर्फ लास्ट वर्ड्स ही देखने हैं। जब भी आप राइम वर्ड्स देखते हो, जब भी आप राइम स्कीम देखते हो, यू हैव टू गो विद द लास्ट वर्ड्स ओनली। अगर वो किसी और के साथ में मैच हो रहा है तो उसके हिसाब से आपको उसको अल्फाबेट्स देने हैं। देन गो टू द नेक्स्ट स्टैंजा। हियर लास्ट वर्ड है, पहले लाइन का लास्ट वर्ड है ब्राइट, उसको हम ए देंगे। नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है वाइट, इसलिए हम उसको भी ए देंगे। थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है साइट, इसके लिए भी हम उसको ए देंगे। और लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड है नाइट, फिर हम उसको ए देंगे। तो यहाँ पे राइम स्कीम हो गई ए ए ए ए। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस नाउ। थर्ड स्टैंजा में लास्ट वर्ड है पाम, तो उसके लिए ए, शेड के लिए बी, बैंक के लिए सी, और ये शेड हो रहा है राइम वेड से, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बी। सो द राइम स्कीम ओवर हियर इज ए बी सी बी। फोर्थ स्टैंजा में डन ए, फिश बी, रिटर्न सी एंड डिश बी।
So here rhyme scheme is A B C D. एंड लास्ट अगेन यहाँ पे 4 लाइन के हिसाब से हमने लिया, लेकिन लास्ट में 6 लाइन है. वी आर टेकिंग इट एज द फिफ्थ स्टैंजा. इसमें है राइज ए, स्ट्रॉन्ग बी, साउंड सी, अलोंग बी, अगेन एंड रेन के लिए हमने लिया है डी डी. सो हियर द राइम स्कीम वुड बी ए बी सी बी डी डी. इस तरह से वो आ जाएगी. सो दिस इज अबाउट राइम स्कीम, दिस इज अबाउट what rhyming words and poetic devices. अब poetic device हमने देखा है हमेशा कोई भी poem में alliteration होता है, repetition भी होता ही है. Now let us see where alliteration here. See in the first stanza, cows, third line देखिए, cows and carts can cross it with ease. So क ये C जो है ना, ये आ रहा है हम जब utter करते हैं ये line. आप utter करके देखिए जोर से, cows, carts can cross it. So C is coming again and again. So k sound is coming. That is why we can call it alliteration in the first stanza. Second stanza में chirping मैनाज है. So I have told you before that whenever there are some sounds, जैसे chirping मैनाज है, howling जो word आया था CR के लिए ना, तो howling word है, chirping है and बैबलिंग साउंड है जो लास्ट इसमें आया था, बैबलिंग साउंड ऑफ द एयर. तो ये जो साउंड्स होते हैं, फॉर दैट वी कॉल द पोएटिक डिवाइस इज ओनोमैटोपिया. ये जो साउंड्स रहते हैं ना, उसके लिए हम बार्किंग ऑफ डॉग्स है या फिर रसलिंग ऑफ लीव्स है, लीव्स की जो अलग अलग आवाज़ होती है एयर की वजह से, उसको रसलिंग, या फिर फाउंटेन वो जो पानी गिरता है ना, splashing का पानी, that is also the onomatopoeia. So whenever the sound you heard, that is called onomatopoeia. So we have seen alliteration, onomatopoeia, and again last stanza जो 6 lines है, यहाँ पे भी आप onomatopoeia देख सकते हैं, babbling sounds, right? So babbling के लिए भी onomatopoeia, क्यों? क्योंकि ये sound है. So students, I guess you understood all the poetic devices also and the rhyme scheme and rhyming words. So I stop here, and again I remind you to not to forget to subscribe my channel. Thank you so much.